हम लोग प्रांत तथा परिसर वाले प्रश्न हल कर रहे हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको कई बार बता दिया है। तो लास्ट 2 वीडियोस में आप देख चुके हो कि किस तरह से हम प्रांत और परिसर निकाल लेते। अब वो तो 2.2 एक्सरसाइज थी आपकी। अब आप मिसलेनियस है विद प्रश्नावली, इसमें और भी प्रश्न होंगे, लेकिन अभी मेरा फोकस फिलहाल किस पर है, प्रांत तथा परिसर वाले फंक्शनों पर, क्वेश्चनों पर ही है। तो फलन आपको इस बार फिर से वर्गमूल वाला दिया है और वर्गमूल वाला प्रश्न आपको एक्सरसाइज में भी करवाया था, जो वर्गमूल 9 माइनस x वर्ग था। क्या कहा था उस समय कि जब भी ये वास्तविक फलन के बारे में बात करें और वर्गमूल वाले प्रश्न हो तो उनको टैकल करना इस तरह से आसान हो जाता है। आप ये देखिए, जिस संख्या पर जिस चीज पर वर्गमूल लगा है, किस पर लगा है वर्गमूल, x माइनस 1 पर। तो वर्गमूल वाली संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, जिस पर वर्गमूल लगा है। तो x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, x के बारे में सीधे निकल गया कि x का मान कैसा होना चाहिए, 1 तथा 1 से बड़ा। तो इसको लिखने का तरीका, 1 तथा 1 से बड़ा क्या हुआ पे, ये रियल लाइन में सोचिए, ये पूरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, x का मान 1 समझिए, यहाँ कहीं 1 भी है और 1 से बड़ा भी है। इस तरह का आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होता है। इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का साइन बनाएंगे और अनंत पर कभी नहीं लगता, तो यह क्या कहलाएगा आपके पास, x का जो मान होता है वो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो प्रांत क्या आ गया, क्लोज, सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको, एक 1 से क्लोज है और इन्फिनिटी से ओपन है। लेकिन फलन के मान के बारे में बात करें, परिसर जिसे कहते हैं, तो परिसर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप x के मान के बारे में समझ गए कि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन फलन प्राप्त करने के लिए x माइनस 1 चाहिए। तो x माइनस 1 कैसा हो जाएगा, दोनों तरफ 1 घटा दीजिए, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसका वर्गमूल करिए, तो वर्गमूल x माइनस 1 का मान क्या आ जाएगा, ये भी 0 तथा 0 से बड़ा आएगा। तो x माइनस 1 यही क्या है, फलन है, फलन का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और फलन का मान ही क्या कहलाता है, परिसर। इसलिए परिसर क्या बन जाएगा, 0 है, 0 से बड़ा अनंत तक, 0 है इसलिए क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी पर कभी नहीं लगता। तो आप समझ गए इस प्रश्न का प्रांत 1, इन्फिनिटी हो गया और परिसर कहां से कहां हो गया, 0 से इन्फिनिटी। अब 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न भी मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन करवाया था आपको एक्सरसाइज में, फिर भी प्रश्नावली में दिया है, लेकिन इस बार मॉड्यूलस किस पर लगा है, x माइनस 1। इसको देखिए किस तरह से हल करेंगे। इसमें मॉड्यूलस फंक्शन में x का मान कुछ भी दे सकते हो आप, क्योंकि इसमें से 1 घटाओगे, वास्तविक संख्या, कुछ औरों को भी डिस्कस नहीं करना है, वास्तविक फलन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी वास्तविक संख्या करोगे, ऋण 1 करोगे तो वास्तविक ही तो रहेगा, उसका मॉड्यूलस लगा लोगे तो वो धनात्मक हो जाएगा, ठीक। लेकिन x का मान के बारे में बात करो, इसको x का कोई भी मान दिया जा सकता है। कब प्रॉब्लम होती है, मेनली हमें प्रॉब्लम होती है जब वर्गमूल के अंदर लिखा होता है। वर्गमूल के अंदर x का मान कुछ भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं सोच सकते, वहां संख्या कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। लेकिन मॉड्यूलस अप्लाई करते वक्त इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका प्रांत क्या बन गया, प्रांत मतलब x का मान, और आपको समझा दिया कोई भी वास्तविक संख्या, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। लेकिन फलन के मान के बारे में, तो प्रांत मतलब x का मान, तो x का मान कहां से है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। मुझे क्या चाहिए, x माइनस 1। सोचो सब मैं माइनस 1 किया, अब इन्फिनिटी में 1 घटाओ चाहे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये x माइनस 1, इन्फिनिटी में माइनस 1 किया, यही तो फलन है, नहीं, मॉड अप्लाई करना है। फिर वही बात, जिस चीज पर आप मॉड अप्लाई करोगे, मॉड अप्लाई करने पर संख्या कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये समझिए ये लाइन पूरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक थी, इसके समझने के लिए ये x माइनस 1 यहाँ कहीं होगा। लेकिन जब मॉड अप्लाई कर दिया तो ऋणात्मक संख्याएं तो आएंगी ही नहीं, केवल कौन सी आएंगी, धनात्मक संख्याएं आएंगी। इसका मतलब x माइनस 1 का मान कैसा होगा, 0 तथा 0 से बड़ा। तो इसका अंदर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन इन्फिनिटी से छोटा। तो मॉड x माइनस 1 का मान, और मॉड x माइनस 1 ही तो फलन है, तो इसका अंदर फलन क्या है, 0 से इन्फिनिटी। और फलन का जो मान है वही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो इस फलन का परिसर क्या बन गया, 0 से इन्फिनिटी बन गया, ठीक। तो ये प्रांत तथा परिसर निकालना आप सीखे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब आप फलन वाले में, अब देखिए कुछ नया तरह का फलन ले लिया है मैंने। आपको याद होगा ये अंश में भी बहुपद है और हर में भी बहुपद है, और आपको बताया था जब किसी फलन के अंशतः हर में बहुपद होते हैं तो वो परिमेय फलन होते हैं। इससे पहले भी मैंने प्रश्न हल कर लिए हैं प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने वाले। इस प्रश्न में आपका प्रांत ज्ञात करना है, और इसी तरह का एक उदाहरण आप विविध प्रश्नावली वाली जो प्रश्नावली है उसके उदाहरण में भी दिया हुआ है ऐसे प्रश्न, उसको आप स्वयं हल करिए, इसको समझिए आप, ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो यह परिमेय फलन है। परिमेय फलनों में प्रांत मीन्स x का मान निकालना। तो आपको क्या बताया था परिमेय फलन की परिभाषा में, आपसे बार बार क्या होता है कि वो इस तरह के फलन होते हैं px बटे qx टाइप के, जिसमें qx का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये परिमेय फलन जब उसने लिखा तो कोई रिस्ट्रिक्शन लिखी क्या, नहीं लिखी। तो आपको लिखनी पड़ेगी कि जो हर में बहुपद लिखा है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको लिखना नहीं है, तो खाली आपको समझाने के लिए मैंने नोट किया। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, x² माइनस 8x प्लस 12 का मान 0 नहीं होना चाहिए।
अब शून्य नहीं होने का कैलकुलेशन आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आप सोच लीजिए इक्वल 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इसे गुणनखंड करने आते हैं आपको, गुणनखंड करिए, एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और ऐड करके 8 लाना है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप गुणनखंड करिए। आप सोचिए मैंने बराबर ही लिखा है, इसमें से x कॉमन आया, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बन गया x माइनस 2 और x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका प्रश्न इक्वल टू 0 चल रहा होता तो यहाँ से 2 मान आते ना, x बराबर 2 और x बराबर 6, तो यहाँ वो नहीं होने चाहिए, इसका मतलब x का मान 2 भी नहीं होना चाहिए और x का मान 6 भी नहीं होना चाहिए। इनके अलावा आप x का मान कुछ भी रखवा दीजिए, फलन को परिभाषित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और x का जो मान होता है वही हमारा प्रांत कहलाता है। इसका मतलब प्रांत क्या बनेगा, कोई भी वास्तविक संख्या मीन्स सारे r, लेकिन उस r में से कौन से वाले नंबर हट जाएंगे, नंबर हट रहे हैं इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगेगा 2,6, केवल ये 2 अवयव नहीं होने चाहिए, 2 और 6। तो इसी तरह का प्रश्न उदाहरण में दिया हुआ है, आप उसको भी ऐसे ही करेंगे, उसमें आप हर वाले के रिजल्ट को 0 करके देख लीजिए, या 0 नहीं है समझिए एक्चुअल में, वहां से जो भी x के मान आएंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से उसको हटा लीजिएगा, ठीक। अब ये छठा प्रश्न, ये इस प्रश्न को लिखने का तरीका कुछ अलग है। आप देखिए फलन जो हमने पढ़े थे, हमने कहा था फलन कहाँ से आए थे, संबंध में से आए थे, कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते थे, और संबंध क्या होते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणनफल से के उपसमुच्चय होते थे, और कार्तीय गुणनफल में क्या होते थे, क्रमित युग्म होते थे। तो ये क्रमित युग्म तो लिखा है, x, y लिखना चाहिए था, y नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिख दिया है, सोचो y लिखा है तो y इक्वल टू क्या बन गया, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और मैं फलन पढ़ रहा हूँ तो पहला अगर ये बोल सकता ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बताया था यह पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है करके, तो ऑब्जेक्ट तो ये क्या है, उसकी इमेज होनी चाहिए, इसका मतलब y जो लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, fx। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया, अभी तक fx डायरेक्ट लिख के दे रहा था, यहाँ x, y है, सोचिए y मीन्स इसका प्रतिबिंब, और इसके x के प्रतिबिंब को f के सापेक्ष fx लिखा है, फलन का नाम g लिखा होता gh लिखा होता, तो ये x है, ये इस x का प्रतिबिंब है, दैट मीन्स fx है, या फिर उसको y समझ लीजिए, या fx ही लिखिए। x के बारे में उसने दे दिया, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r जब उसने लिख के दे दिया, इसका मतलब मैं समझ गया कि x का मान कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। मुझे इस तरह क्या पूछा है, r से r में एक फलन है, कहा परिसर मतलब fx का मान। अब fx बनाने के लिए मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो वर्ग कर दीजिए। वर्ग के बारे में आपको बताया था, जितने भी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी उनका भी वर्ग कैसा आएगा, धनात्मक, लेकिन 0 तो हो ही सकता है, इसका मतलब x वर्ग 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, पूरे अनंत तक। जब भी ऋणात्मक से धनात्मक संख्याओं के बीच में वर्ग करेंगे तो वर्ग कहां से शुरू होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और जो भी यहाँ लिखा होगा उसका वर्ग। अब यहाँ 3 लिखा होगा तो 3 का वर्ग लिखेंगे उसका, लेकिन इसमें यहाँ अनंत है, अनंत पहले से ही बहुत बड़ी संख्या, वर्ग करने पर और भी ज्यादा बड़ी संख्या बनेगी, इसलिए ऐसी रहा। यहाँ ये माइनस अनंत का वर्ग 0 हुआ है ऐसा मत सोचिएगा, उसको थ्योरेटिकल समझिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक में जितने भी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं उन सबके वर्ग भी कैसे होंगे, धनात्मक। तो सबसे छोटा वाला जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, तो 0 से अनंत तक। फलन में क्या चाहिए, एक तो x स्क्वायर चाहिए, लेकिन भाग देना है x स्क्वायर धन 1 को, तो आपको केवल x स्क्वायर ही समझना था। तो x स्क्वायर का मान कैसा है, धनात्मक है, तो x स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर प्लस 1 करना है। जब x स्क्वायर का मान धनात्मक है तो x स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या कभी 0 हो सकता है, किसी हाल में नहीं हो सकता 0, क्योंकि ऊपर परिमेय फलन में आपसे कहा था कि परिमेय फलन को परिभाषित करते वक्त हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो आप ये क्लियर हो कि x स्क्वायर प्लस 1 का मान शून्य हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या में 1 जोड़ने पर 0 नहीं हो सकता। तो ये पुरानी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है। अब 2 चीजें हैं, एक x स्क्वायर है और एक x स्क्वायर धन 1 है, और x स्क्वायर के बारे में आप समझ चुके हो। तो एक तरफ x स्क्वायर लिख दिया मैंने, एक तरफ x स्क्वायर। आप समझिए कि x स्क्वायर बड़ी संख्या है या x स्क्वायर धन 1। ऑब्वियसली x स्क्वायर धन 1 बड़ी संख्या आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये एक धनात्मक संख्या है, किसी धनात्मक संख्या में 1 जोड़ोगे तो वो बड़ा ही रिजल्ट आएगा, बराबर किसी हाल में नहीं आएगा, ठीक। लेकिन फलन में x स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो भाग दीजिए x स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बन गया। इसका मतलब जो ये x स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर प्लस 1 है, ये और ये भी क्लियर है कि ये संख्या कैसी है, धनात्मक है, मीन्स 0 से बड़ी है। क्या 0 हो सकती है, हो सकती है, x का मान 0 होगा तो 0 बट्टे 1, इसका मतलब 0 हो सकती है। तो यही फलन था आपका। तो ये fx का मान कहां से कहां आया, 0 से 1 के बीच में, और fx का मान ही आपको बता रखा है परिसर होता है। तो परिसर कहां से कहां शुरू हुआ, 0 आ रहा है इसलिए 0 के साथ क्लोज, 1 नहीं आ रहा है इसलिए 1 के साथ ओपन लगेगा, ठीक। तो इस तरह से परिसर समझिए। तो ये अभी तक मुझे उम्मीद है जहां तक आपकी प्रश्नावली थी जो, और प्रश्नावली के बाद ये विविध प्रश्नावली, लगभग प्रांत और परिसर के सभी प्रश्न आपको हल करा दिए हैं। आप इनको हल करने का प्रयास कीजिए स्वयं से।